भैया मैं पहले बहुत सारी लड़कियों की कांटेक्ट मेरे सब बाहर की कांटेक्ट की थी, वो भी फ्रेंड थी सारी की सारी। मतलब मैं यहाँ से नीमच गया था जब मैं क्या नाम। इंदौर में शूटिंग एकेडमी की आड़ में हिंदू लड़कियों को टारगेट करके रेप और छेड़छाड़ के मुख्य आरोपी मोहसिन खान को लेकर लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। यह खुलासे इतने घिनौने हैं कि जिन्हें जानकर हर कोई की नज़र शर्मिंदगी से झुक रही है और लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार यह कौन सी मानसिकता है जिसमें दूसरे धर्म की लड़कियों को टारगेट करके उनके साथ इस तरीके का शारीरिक शोषण किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंदौर के उसी सनसनीखेज लव जिहाद और यौन शोषण के मामले के बारे में। एमपी की राजधानी भोपाल से सामने आए लव जिहाद के पूरे एक रैकेट के बाद अब इंदौर के इस शूटिंग एकेडमी के संचालक मोहसिन खान की चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में है। कुछ भोपाल की तरह ही मोहसिन खान भी लगातार हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनके साथ शारीरिक शोषण करता रहा और इतना ही नहीं, मोहसिन ने इन लड़कियों को अपने दोस्तों की भी हवस का शिकार बनवाया। दरअसल अब तक इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी जिहादी मोहसिन खान के भाई इमरान खान को भी खजराना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इसका दोस्त फैजान अभी भी गायब है। इसके अलावा मोहसिन का एक और भाई साजिद भी इस पूरे मामले के बाद से अंडरग्राउंड है। इस मामले में लगातार एक के बाद एक कई खुलासे सामने आ रहे हैं और यह खुलासे मोहसिन खुद पुलिस की पूछताछ में कर रहा है। दरअसल इंदौर पुलिस को मोहसिन खान की 7 दिन की रिमांड मिली है, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर इंदौर पुलिस मोहसिन खान से गहनता से पूछताछ कर रही है। इसी पूछताछ के दौरान मोहसिन से एक और घिनौना राज सामने आया है। इस खुलासे के मुताबिक मोहसिन खान जिन लड़कियों का शारीरिक शोषण खुद कर लिया करता था, उन लड़कियों को वह अपने भांजे दानिश खान को गिफ्ट कर दिया करता था और एक ऐसी लड़की की कमाई से मोहसिन का भांजा दानिश अपने महंगे शौक पूरा करता था। साथ ही उस लड़की की सहेलियों व अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ भंवरकुआ क्षेत्र के कैफे और होटल में लगातार पार्टी किया करता था। आरोप यहां तक लगे हैं कि वह इन सभी लड़कियों को ड्रग्स देकर नशे की स्थिति में आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी करता था। इसके अलावा मोहसिन खान ने इस मामले में एक और बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे का तो वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मोहसिन खान यह कबूल करता हुआ दिखाई दे रहा है कि उसने कई लड़कियों के साथ रिलेशन बनाए। बता कितनी लड़कियों के कांटेक्ट में रिया? भैया मैं पहले बहुत सारी लड़कियों की कांटेक्ट। कितने नाम नंबर? 50 हो। कितनी लड़कियों के? मगर यहाँ का कोई भी ऐसा मतलब किसी के साथ। मऊ की कितनी लड़कियों के कांटेक्ट में रिया? नहीं, महू की कोई कांटेक्ट। कहाँ की थी? मेरे सब बाहर की कांटेक्ट की थी, वो भी सब फ्रेंड थी सारी की सारी। अच्छा, और कितनों के साथ रिलेशन में रिया? मैं रिलेशन में मतलब मैं यहाँ से नीमच गया था जब मैं क्या नाम किसी से भी बात नहीं करता। इंदौर ही नहीं, इंदौर के आसपास के जिलों की हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनके साथ यह दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता था। उसने खुद बताया कि अब तक उसने 25 से 30 लड़कियों के साथ गलत काम किया है। जानकारी यह भी लगी है कि मोहसिन इस तरीके का कांड पिछले 1-2 नहीं बल्कि कई सालों से चला रहा था, जिसमें मोहसिन के साथ उसके भाई इमरान की भी भूमिका थी, जिसके कारण पुलिस ने उसे आरोपी बनाया है। वहीं इसके भाई साजिद की भी इस पूरे मामले में शामिल होने की आशंका है। साजिद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसके अलावा इस पूरे मामले में मोहसिन के भांजे दानिश की भी भूमिका सामने आई है। कहा यह भी जा रहा है कि दानिश के पास भी कई लड़कियों के कुछ वीडियो हैं। जानकारी यह भी लगी है कि मोहसिन ने महू की भी 2 लड़कियों के साथ इसी तरीके का गलत काम किया है। बता दें कि यह मामला और सनसनीखेज इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब मोहसिन को पकड़ा गया था तब उसके मोबाइल से 100 से ज़्यादा युवतियों से चैटिंग और कई लड़कियों के वीडियो उसके खुद के मोबाइल फ़ोन में मिले थे। अब इस पूरे मामले की जांच 6 सदस्यीय SIT की टीम कर रही है। वहीं सोमवार के दिन एक और पीड़िता की शिकायत पर अन्नपूर्णा थाने में पुलिस ने मोहसिन पर गैंगरेप का केस दर्ज किया है। मोहसिन के खिलाफ हुई 5वीं FIR में इस पीड़िता ने बताया है कि मोहसिन और उसके 2 दोस्त फैजान और इमरान ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता ने बताया है कि जिस वक्त यह घटना घटित हुई उस वक्त वह नाबालिग थी और घरेलू कार्य करती थी। पिता की मौत हो जाने के कारण घर पर आर्थिक तंगी रहती थी, जिसके बाद किसी परिचित ने उसे मोहसिन के फ्लैट पर सफाई कार्य के लिए लगाया।
फरवरी 2020 में मोहसिन ने उसे बैट टच किया और कहा कि टिप टॉप रहा कर, अच्छी लगती है। इसके बाद मोहसिन इस लड़की को लगातार बैट टच करने लगा। लड़की ने बताया कि उसकी उम्र उस वक्त 17 साल थी। मोहसिन रोज उसके साथ गंदी हरकत किया करता था और जबरदस्ती पकड़कर उसे गोद में बैठाता था। कई बार तो यह मोहसिन अपने हाथों से इस लड़की के पहने हुए कपड़े खुद उतारता और नए कपड़े पहनाता। पीड़िता ने बताया कि मोहसिन ने उसके साथ आपत्तिजनक और अप्राकृतिक तरीके से जबरदस्ती संबंध बनाए हैं। इसके अलावा इस लड़की ने बताया कि मोहसिन से मिलने उसका दोस्त फैजान और उसका भाई इमरान भी आया करता था। यह दोनों भी इसके साथ इसी तरीके की गंदी घटना को अंजाम देते थे। लॉकडाउन के समय मोहसिन, इमरान और फैजान ने खाना बनाने के बहाने घर पर बुलाया और इन तीनों ने इस लड़की को 15 दिन तक कैद करके रखा और तीनों ने लगातार इसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। अब पीड़िता की इस शिकायत के बाद अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र ने मोहसिन के खिलाफ गैंगरेप की धाराएं भी बढ़ाई हैं। 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। लास्ट जो मुकदमा है वो गैंगरेप का दर्ज हुआ है, जिसमें कोई एक्यूज़ उसका मित्र फैज़ान और उसका भाई है और उसके भाई को अरेस्ट कर लिया गया है और मोहसिन को भी हमने 6 दिन की पुलिस रिमांड पर ली है। आवश्यकता पड़ेगी तो और रिमांड हम बढ़ाएंगे। जो भी वीडियो मिल रहे हैं, फ़ोटो मिल रहे हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने के लिए FSL की जो केंद्रीय प्रयोगशाला है वहाँ पर भेजा जा रहा है और जो भी जिनके पास जानकारी है उनको भी हम साक्ष्य के तौर पे यूज़ करेंगे और लगातार इस पे DCP जोन 4 विवेचना करवा रहे हैं और जो भी शिकायतें आएंगी उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले को देखकर यह स्पष्ट हो गया है कि शूटिंग एकेडमी की आड़ में यह मोहसिन खान टारगेट करके हिंदू लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना रहा था और कहीं न कहीं अपनी गंदी मानसिकता का परिचय दे रहा था। राजधानी भोपाल और इंदौर से सामने आए इन दोनों मामलों को देखकर यह तो स्पष्ट हो गया है कि ये जो आरोपी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इसके पीछे किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि एक पूरे की पूरी मानसिकता काम कर रही है। चाहे वह मोहसिन खान हो या फिर भोपाल का फरहान खान, वह किसी न किसी प्रकार के निर्देशों का पालन करके जानबूझ के इन हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।